स्टूडेंट्स, मैक ऑनलाइन लेक्चर्स पर आप देख रहे हो फ्लूइड मैकेनिक्स लेक्चर नंबर 16। मैं हूं आपके साथ एके सैनी और आज आपको इस छोटी सी वीडियो में अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। देखिए, फ्लूइड स्टैटिक्स इन दिनों हम कवर कर रहे हैं, आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हम चले जाएंगे धीरे धीरे करके। लेकिन उससे पहले आज आपको एक बारीक सी बात बताने जा रहा हूं, क्योंकि हमने अभी अभी प्रेशर स्टडी किया है। देखिए, मेरी हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करके जरूर चेक कीजिए, उसमें अलग अलग कोर्सेज के ऊपर आपको लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, उनको आप देखिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए। ठीक है ना। यहां पर लेक्चर नंबर 16 में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, कहीं पर आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाता होगा कि जैसे 15.29 मीटर ऑफ वाटर। सो उसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन एक्चुअली, ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि इसका मतलब क्या है। अगर तो आपने मेरे अब तक के पिछले लेक्चर्स ध्यान से सुन लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे, तो अब तो आपकी कंफ्यूजन वैसे ही दूर हो चुकी होगी। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो आज की इस वीडियो को देख लीजिए, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है। तो 15.29 मीटर ऑफ वाटर का मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन एक्चुअली, और सेकेंडली ये प्रेशर है कितना, हाउ मच प्रेशर, ये प्रेशर होता कितना है। ये तो हेड की यूनिट है, ये तो एक मीटर, ये तो लेंथ की डायमेंशन है आपके पास, प्रेशर की तो नहीं है। तो इसको प्रेशर में क्यों बोला जा रहा है, देखिए मैं आपको समझा देता हूं। ये हमारे पास एक स्टैटिक्स में लिक्विड है, यानी कि स्टिल लिक्विड है, पानी है मान लो। ठीक है। ये इसका बॉटम है, ये इसका फ्री सरफेस है। फ्री सरफेस का मतलब है विच इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पे एग्जर्ट होगा, एग्जिस्ट करेगा। अब आप क्या कीजिए, फ्री सरफेस से नीचे उतरिए गहराई में। कितना नीचे जाना है आपने, 15.29 मीटर नीचे चले जाइए पानी के। ठीक है। तो यहां पर आपके पास जो लेवल आ रहा है, पूरा का पूरा लेवल, इस पूरे लेवल पर एक प्रेशर होगा, वो प्रेशर वेरी नहीं करेगा, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। याद है ना, पिछली वीडियोस देख लीजिए। तो आपको इसी सरफेस के ऊपर बताना है कि कितना प्रेशर है। यानी आप पानी से 15.29 मीटर नीचे उतरोगे गहराई में, तो वहां पर जो प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है बस वही पूछा गया है, वही उसका मतलब है। 15.29 मीटर ऑफ वाटर का मतलब है प्रेशर, पानी के 15.29 मीटर जब आप नीचे उतरते हो वहां कितना प्रेशर है, ये है इसकी फिजिकल सेंस। ठीक है। आगे आपको समझ में। अब देखिए, अगर मान लो यहां पर 15.29 मीटर ऑफ वाटर की जगह होता मीटर ऑफ सपोज मस्टर्ड ऑयल, तब आपने क्या करना था, पानी को हटाइए, यहां पे मस्टर्ड ऑयल रखिए, यहां के ऊपर की सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, फिर 15.29 मीटर नीचे उतरो उस मस्टर्ड ऑयल में। ठीक है। फिर वहां की लेयर के ऊपर जो प्रेशर होगा वो प्रेशर आएगा, वो डिफरेंट होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है स्पेसिफिक वेट पर भी, लिक्विड के स्पेसिफिक वेट यानी स्मॉल w पर डिपेंड करता है। ठीक है। अब आपको बात क्लियर हो गई। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये 15.29 मीटर ऑफ वाटर एक्चुअल में कितना प्रेशर है, यानी कि प्रेशर की यूनिट में कितना है, पास्कल में, बार में, वो कितना है। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं। देखिए, मैंने आपको ये एक्सप्रेशन डेराइव भी कर बताई थी, अच्छे से हमने इसको समझा था। P इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस WH, एक फंडामेंटल इक्वेशन है हाइड्रोस्टैटिक्स की। तो इसमें अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो मान लेते हो, ध्यान से सुनिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो नहीं है, वो है 1.01325 बार, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया आपको। लेकिन यहां पे अगर आप उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो मान लेते हो और फिर आप प्रेशर नोट करते हो, यानी कि आपका गेज प्रेशर वो बन जाता है। याद होगा ना, पिछली वीडियो में देखिए, गेज प्रेशर क्या होता है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग हम उसको कैलिब्रेट करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो मान लिया एक तरीके से, फिर उससे कितना ऊपर पॉजिटिव गेज प्रेशर, कितना नीचे नेगेटिव गेज प्रेशर या वैक्यूम। तो अगर P एटमॉस्फेयर आपके लिए जीरो है आपके लिए, तो आपके पास एक्सप्रेशन बचती है ये P इज इक्वल टू WH। तो ध्यान दीजिए, नाउ यू विल बी इन पोजीशन टू टेल मी व्हाट दिस P इज। दिस P इज एब्सोल्यूट प्रेशर या गेज प्रेशर, ये गेज प्रेशर ही है। ठीक है ना। तो जहां पर भी आप P इज इक्वल टू WH एक्सप्रेशन ऐसे ही लिख देते हो ब्लाइंडली, तो याद रखिए वहां पर P कौन सा है, वहां पर P है गेज प्रेशर। ठीक है। और वैसे भी जहां जहां हम बात करते हैं कि फ्लूइड का इतना प्रेशर, इतना प्रेशर, वो कौन सा प्रेशर होता है, वो गेज प्रेशर ही होता है। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गेज प्रेशर क्यों, क्योंकि हम गेज से ही तो नोट कर रहे हैं और हमारी गेजेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस में ही बता रही है ऊपर कितना है या नीचे कितना है। एब्सोल्यूट जीरो के रेफरेंस में तो बताया भी नहीं जा सकता, क्योंकि कैलिब्रेट कैसे करोगे आप डिवाइस को,
को, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को, उसके लिए आपको एब्सोल्यूट जीरो कंडीशंस पहले बनानी पड़ेंगी, उसके अकॉर्डिंग उसको जीरो पर कैलिब्रेट करना पड़ेगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हमारी जितनी गेजेस हैं प्रेशर मेजरमेंट की, वो सब गेज प्रेशर बताती हैं, और वो क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस में, ठीक है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वो जीरो मानते हुए। तो यहां पर P इज इक्वल टू WH हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं, P गेज प्रेशर ही होता है, याद रखिए। अब यहां पर अगर आप W किसी एक लिक्विड का लेते हो तो H भी उसी लिक्विड का ही ले लीजिए और आपके पास प्रेशर आ जाएगा। यहां पर देखिए आपको 15.29 मीटर ऑफ वाटर दिया गया है, 15.29 मीटर ऑफ वाटर, H इज ऑफ वाटर, सो W किसका लोगे, वाटर का लीजिए। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर कितना होता है, 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब, याद होगा आपको, वेट पर यूनिट वॉल्यूम न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो W लीजिए वाटर का, अगर H किसका है, वाटर का, मीटर ऑफ वाटर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां आपके पास P आ जाएगा। इट इज इन SI यूनिट्स ऑफ प्रेशर, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको आप पास्कल भी बोल सकते हो, ठीक है जी। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो इट विल कम आउट टू सम वैल्यू 149995, तो दिस इज P इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। इसको अगर आप 10⁵ से डिवाइड कर देते हो इट विल बिकम प्रेशर इन बार, तो वो आ गया आपके पास 1.49 बार, देखिए 1.49 बार। सो इट इज वेरी सिंपल। आप हेड को, किसी भी लिक्विड के हेड को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो प्रेशर में, एक्चुअल प्रेशर है कितना, ठीक है जी, 1.49 बार, दिस इज 1.49 बार। तो आ गया होगा आपको समझ में। ऐसे ही हम किसी भी लिक्विड के रिस्पेक्ट में ये मीटर ऑफ या सेंटीमीटर ऑफ हम बता सकते हैं, ठीक है, जैसे सेंटीमीटर ऑफ केरोसिन ऑयल, मीटर ऑफ क्रूड ऑयल, ठीक है, या सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, इस तरह से हम बता सकते हैं। आपने उसी फ्लूइड का W लेना है, उसी फ्लूइड का H लेना है, और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस या फिजिकल मीनिंग क्या है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फोर्सेज ऑन वेरियस सबमर्ज्ड बॉडीज, जिसमें आपके पास हॉरिजॉन्टल सर्फेसिस हैं, वर्टिकल सर्फेसिस हैं, इंक्लाइंड सर्फेसिस हैं, और उसके बाद में स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, समझड बॉडी, फ्लोटिंग बॉडीज, मेटासेंट्रिक हाइट, वो सब कुछ डिस्कशन होगी 1 by 1 लेक्चर्स में। हम धीरे धीरे आगे पेनिट्रेट करते चले जाएंगे सब्जेक्ट में। सो थैंक यू, मिलते हैं जल्दी, थैंक यू वेरी मच।